हेलो सर। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सत्येंद्र यादव। क्या सर फिर से? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव। सर हमें ये बताइए सर कि ये जो कार यहाँ पे चल रही है, ब्रिज की कार, सर ये कितने किलोमीटर की कार चल रही है? ये ब्रिज 3.5 किलोमीटर का बना हुआ है। 3.5 किलोमीटर का। सर आप बता सकते हैं ये इसकी पूरी जो लेंथ है 3.5 किलोमीटर, इसमें कितनी की टेंडर आई होगी सर? कितनी बजट होगी इस इसका बजट लगभग 3 से 4 करोड़ 300 से 400 करोड़ का होगा। 350 से 400 करोड़ रुपए की होगी। ठीक है सर। तो सर ये कितने महीनों से ये कार चल रही है? ये लंबे टाइम से चल रहा है, इसको शायद 2 से 3 साल हो गए। 2 से 3 साल हो गए। और सर और कितनी एक्सपेक्टेशन टाइम है कि इस टाइम पे ये फिनिश हो जाएगी? आने वाले अगले महीने में तक खत्म हो जाएगा। आने वाले अगले महीने बहुत सारा काम खत्म हो चुका है यहाँ। अच्छा अच्छा। तो सर हमें ये बताइए कि जैसे कि ये जो सस्पेंशन जॉइंट लगाई जाती है और कुछ दूरी पे लगाई गई है, तो ये कितनी डिस्टेंस होती है सस्पेंशन जॉइंट की? ये ड्राइंग के हिसाब से वैसे 30 मीटर या 35 मीटर पर रखा जाता है। 30 या 35 मीटर पर रखा जाता है। तो सर इसमें जो रॉड्स जो यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग वहाँ पे रॉड्स देख रहे हैं, उसमें 32 mm 16 mm इतनी बेहतरीन रॉड्स यूज़ की जाती है। तो सर हमें ये बताइए कि इतनी बेहतरीन रॉड्स यूज़ की जा रही है, तो इसका क्या फंक्शन हो सकता है सर? इसका ब्रिज जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा, जितनी अच्छी क्वालिटी की हम लोग रॉड यूज़ करेंगे, उतना ही टाइम पर ब्रिज अपना सस्टेन कर सकता है। अच्छा अच्छा, मतलब उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, उसे मजबूती देने के लिए अच्छी क्वालिटी की और हैवी क्वालिटी की रॉड यूज़ करें। अच्छा अच्छा। तो सर हमें ये बताइए कि जो ये लगी गई है, ये जो रिफ्लेक्टर जो लगी गई है, ये इसके बारे में हम लोग बताइए कि इसमें क्या विशेषता है, क्यों इसे लगाया गया है, और सबसे खास बात कि ये राजभवन के समीप है, तो क्यों इस तरह की लगाई गई है, जिससे सेफ्टी और एक लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्यों लगाया गया सर, हमें बताइए। सबसे फर्स्ट तो ये है कि इसको राजभवन की सेफ्टी के पर्पज से लगाया गया है। इसे बुलेट प्रूफ सीट कहते हैं। क्या इसका एक बुलेट प्रूफ सीट बोलते हैं। बुलेट प्रूफ सीट अच्छा बुलेट प्रूफ सीट। अच्छा सीट। और भी नाम है, इसको रिफ्लेक्टिव टाइप नॉइज बैरियर भी बोलते हैं, या पीसी सीट भी बोला जा सकता है। इसे बुलेट प्रूफ सीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बुलेट प्रूफ रहती है। अच्छा अच्छा। ठीक है। इसकी थिकनेस की बात करें तो 25 mm इसकी थिकनेस है। 25 mm काफी हैवी है। अच्छा अच्छा। तो मतलब सर ये बताइए कि मान लीजिए आने वाले समय में तो यहाँ से ना जाने कितने ट्रक्स एंड ये सब गुजरेंगी, तो सर ये थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है साउंड। ओए! ओए! 2 मिनट के लिए रुक जाओ। 2 मिनट के लिए रुके रहो। तो सर हमें ये बताइए कि ये आने वाले समय में यहाँ ना जाने कितने गुजरेंगे ट्रक्स एंड बसेज यहाँ से गुजरेंगी, तो आप लोग उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो रोड से ये जो बन रही है, तो मतलब कि वो लोग गुटखा खा के ना थूके, चाहे ये जो सीट है बुलेट प्रूफ सीट है उस पर ना थूके। ऐसे तो लोग बंदूक गोली तो नहीं चलाने वाले हो, तो मुझे भी पता है, पर ऐसे ही एज अ सेफ्टी बनाई गई है। पर आप लोग मुझे तो लगता है आने वाले समय में वो लोग गुटखा खा के जरूर थूक देंगे। ये तो मेरा मानना है कि लोगों को गुटखा खाना ही नहीं चाहिए। गाना ही नहीं चाहिए, और जो खाते हैं वो कटोरा लेके घूमे कि उस पे कटोरा पे थूके, क्या कि ये लोग अपने छोटे छोटे हाथों से। आप अगर घर ही साफ नहीं रखेंगे तो फिर बाहर आप किससे कमेंटमेंट कर सकते हैं कि सफाई नहीं है। सही बात है सर। तो सर हमें ये बताइए कि ये लोग, आप लोग को लगता ही होगा ना सर कि ये लोग अपने छोटे छोटे हाथों से बहुत सराहनीय और असाधारण कार्य कर रहे हैं। हमारी इस काम में सबसे मेन रोल हमारे वर्करों का ही होता है। वर्करों का होता है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए भगवान है, भगवान के समान ये मान लीजिए आप। हाँ। क्योंकि मेन रोल इन्हीं का है, इनके बिना इतना बड़ा काम संभव ही नहीं होता है। संभव ही नहीं होता है। तो सर हमें ये बताइए क्या आने वाले समय में हमें भारतीय रोड जो है दुबई की सड़कों को टक्कर दे सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो सुनता हूँ कि सर दुबई की सड़कों पे कोई अगर थूक दे तो उन पे तुरंत कानून एक लग जाता है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, उन पे फाइन का सिस्टम लगा दिया जाता है। तो क्या आप चाहेंगे कि भारत के सड़कों पे भी ऐसा हो? क्योंकि मैंने सुना है कि साउथ के रोड्स पे ऐसा हो चुका है कोई ना कोई जगह। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मतलब होना चाहिए। नामुमकिन नहीं है, मेरे कहने का मतलब कि इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमारी सरकारों को थोड़ा कड़ी एक्शन लेना पड़ेगा। कड़ी एक्शन, ठीक है। जैसे कि इन चीज़ों पे गुटखा है, तंबाकू है, टमाटो, उन चीज़ों पे लोगों बैन लगानी पड़ेगी एक तरीके से, कि अगर मार्केट में ये बिकेगा ही नहीं तो आम इंसान उसका उपयोग ही नहीं करेगा। मतलब बैन लगाना चाहिए, प्रॉपरली बैन। प्रॉपरली बैन। तो सर हमें ये बताइए जो हमारे सेलिब्रिटी हैं
जैसे कपिल देव हो गए, अक्षय कुमार हो गए, कभी कभी मैं उन्हें भी देखा हूँ प्रमोट करते हुए, और ना जाने कितने लोग हैं जो बीमल पान मसाला, कमला पसंद, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ये लोग तो सिर्फ प्रमोट करते हैं पैसों के लिए। कभी पैसों के आपने लिए। देखा है कि ये लोग खुद खाते हैं? नहीं खाते हैं वो लोग, तो क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आखिर हमारे जो वर्कर्स हैं वो लोग तो नहीं जानते हैं। अभी देखिए ये भी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। तो मैं ये चीज़ अगर ये वर्कर्स, आम इंसान अगर ये चीज़ समझने लगे ना, तो वो उन लोगों से कहीं आगे चल जाएंगे। आगे जा सकता है। हाँ, ये बात तो है। तो मैं यही पूछना चाहूँगा सर कि हम लोग का तो अगर भारत का देश को अगर सुधारना है तो कुछ हम लोग को बेहतर तो सोचना होगा। उसके लिए एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। तो सर आप हमें कुछ संदेश दीजिए कि क्या वो बेहतर चीज़ हो सकता है कि हमारे वर्कर्स लोग का भी लाइफ सुधर सके, हमारे जो लोग कार्य कर रहे हैं इनकी सैलरी भी इंक्रीज हो सके, कि ये लोग भी अपने लाइफ को सुधार सके और एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके, क्या कि इन लोग का भी हक है कहीं ना कहीं। एजुकेशन, जहाँ तक एजुकेशन की बात करें ना, एजुकेशन के लिए इन्हें खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। खुद प्रिपेयर होना होगा। जब तक ये अपने एजुकेशन के लिए खुद प्रिपेयर नहीं होंगे, ये अपना हक मांग ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इन्हें नॉलेज नहीं होगी कहाँ किस तरीके से बात रखनी है, अपनी खुद की काबिलियत साबित करनी होगी। और इसका सबसे अच्छा माध्यम मेरे ख्याल से एजुकेशन ही है। तो सर इस पे इनकी सैलरी इंक्रीज पे कुछ थोड़ी सी बात होनी चाहिए। जो केसीसी बिल्डकॉन के अंदर जो कार्य कर रहे हैं लोग, तो इनकी थोड़ी सी भी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, क्या आप लोग लगता है? अब इसके मैटर में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि होनी चाहिए, ये हर वर्कर का हक है होनी कि चाहिए। उसे अच्छी से अच्छी सैलरी, मतलब कि जो 500-600 जिनको मिलता है, जो थोड़े से अलग लेवल ऑफ वर्क कर रहे हैं, उनको कम से कम 1000-1200 रुपया मिलना चाहिए पर डे का। तो ये रहे है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे वर्कर ही करते हैं। तो ये रहे हमारे सबसे बेहतरीन शख्स जो एज अ ब्रिज में बहुत सारी चीज़ों को देखभाल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को ऑपरेट करने का कार्य भी करवा रहे हैं। और मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे इन्होंने बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान भी दिया दोस्तों, कि ये जो सीट्स जो लगाई गई है ना, इसके बारे में बताया कि कैसे ये एज अ रिफ्लेक्टर, कैसे एज अ एब्जॉर्बर कौन कौन सी सीटें होती हैं जो लगाई जाती है और बहुत अलग लेवल पे कार्य करती है, और बुलेट प्रूफ भी आजकल बन गया है। और आने वाले समय में और ना जाने कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आने वाली है। हो सकता है आज आने वाले समय में 3D प्रिंटिंग से पुल निर्माण का कार्य एकदम 1-2 दिन में ही कंप्लीट कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। किसी ने देखा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को देखना यही है कि आज हमारी झारखंड जैसी सड़कों भी एक अलग लेवल की होने जा रही है, और आजकल हमारी रोड्स भी बुलेट प्रूफ हो रही है। तो मैं तो चाहूँगा कि जब हमारी रोड्स जब बुलेट प्रूफ हो रही है, तो हमारी जो विदेशी गाड़ियाँ हैं जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी, तो लोग उन लोग पे क्यों घूमें? हम लोग अपनी टाटा और महिंद्रा को ही बुलेट प्रूफ बना दें और उन्हीं पे घूमें। जो हमारे नरेंद्र मोदी सर हो गए, हेमंत सोरेन सर हो गए। मैं हेमंत सोरेन सर को देखता हूँ कि वो मर्सिडीज़ की गाड़ियों में घूमते हैं, जो कि वो जर्मन विदेशी कार है। पर अगर मैं बात करूं कि इंडिया की क्या कंपनी है दोस्तों, इंडिया की टाटा और महिंद्रा ही सबसे बेस्ट कंपनी है। तो उन्हीं की कोई एक बेहतरीन SUV डिज़ाइन करवाएं, बेहतरीन नेता जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए, CM सर हो गए, तो वो लोग अपने लिए खुद के लिए एक बेहतरीन कार डिज़ाइन कराएं अपनी देसी कंपनी के द्वारा, जिससे एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचेगा भारत के लोगों को कि हमारे देश के जो मंत्री हैं ना, वो भी 100 निर्मित कार्स में घूमते हैं। तो एक विदेशों में बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि जो इंडिया के जो नेतागण हैं वो भारत के 100 निर्मित कारों में घूम रहे हैं, भारत के विदेशी सड़कों को बहुत अलग अलग आयाम दे रहे हैं। तो एक सच में एक अलग भावना उत्पन्न होगा। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि नेतागण खासकर इस चीज़ पे ध्यान दें। विदेशी सामानों का ओपन सोर्स मार्केट इसलिए कराया गया है ना, कि हमारी देश की जो टाटा और महिंद्रा कंपनी है वो ऊपर जाए, और कुछ भी चीज़ों की कंपनी हो, देसी कंपनियाँ ऊपर जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे ओपन सोर्स मार्केट का अच्छा उपयोग करना होगा सीखने में, ना कि उसे भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध करा देना होगा कि आप सिर्फ विदेशी चीज़ें लें, ताकि इससे हमारी टाटा और महिंद्रा काफ़ी पीछे रह जाएगी और सब चीज़ें पीछे रह जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन में जो मोबाइल यूज़ हो रहा है आजकल, ना जाने सिर्फ चाइनीज़ हो गई है, एप्पल हो गई है, पर जो हमारी इंडिया की जो कंपनी है वो अभी तक आगे नहीं जा पाई है इस फील्ड में भी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अलग कार्य करना होगा दोस्तों हर फील्ड में।
तो यही थी रही ब्रिज निर्माण की कार्य जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने से, और यहाँ के लोगों को बारे में मैंने जाना कि कितनी उनकी सैलरी है, क्या लाइफ स्टाइल है, और हमें इन बेहतरीन भैया के द्वारा पता चला कि ये लोग जो वर्कर लोग हैं ये लोग अपनी लाइफ खुद सुधार सकते हैं वाया एडुकेशन। ये लोग अपने आप को खुद शिक्षित कर सकते हैं अगर चाहे तो, जो इन्हें सैलरी मिल रही है उसके पर्पज़ से खुद पढ़ सकते हैं। तो अगर किसी को उठना है तो उसे खुद मेहनत करना होगा। इनकी एक स्लोगन मुझे काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि कुछ बेहतरीन हम लोग को देखने मिलेगा आने वाले समय में जब इस ब्रिज का शिलान्यास होगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करके और यहाँ पे जो कंडीशन हुई है उसके बारे में जानकर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं और भी बेहतरीन जगहों और रंगीन दुनिया के बारे में, क्योंकि ये दुनिया ही रंगीन है तो रंगीन चीज़ तो हो रही है हर जगह। तो रंगीन चीज़ों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओके सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा।